कि बिहार सरकार निकम्मी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है और पासवान विरोधी सरकार है। लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से पहला दिन आया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट। एसपी से भी बात की है। अरे एसपी बिहार सरकार का एसपी है तो बिहार सरकार के अंडर न है, एसपी बिहार सरकार से बाहर नहीं न है। FIR जो हुआ उन लड़की के जो फादर FIR किए हैं उस FIR उन लोगों ने किया है, ये हत्या का मामला है। ये बेटे के द्वारा ये निर्मम हत्याएं की गई और सबसे पहले तो उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया कि बिहार में आज तक जितनी भी घटनाएं घटी है और खास कर हरिजन के साथ में और खास करके पासवान परिवार के साथ में आज तक किसी भी घटना का निष्पादन नहीं हुआ है। गोबर मिट्टी खेल रही थी, गोबर बालू होता है उस दिन, मिट्टी से खेल रही थी। इसी बीच वो जो छीटा होता है उसके छीटा उसके गेट पर पड़ा। मनोज सिंह कोई यहाँ का जमींदार है या क्या है पता नहीं, जो हत्यारा है उस हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी की जाए। यदि फरार है कोर्ट से आदेश लेकर के उसके घर का कुर्की जब्ती किया जाए। बाहरी व्यक्ति का अंग्रेज के जमाने में जो घटनाएं घटती थी, जिस ढंग से दलित के परिवार के साथ में अत्याचार हुआ करता था, उस घटना की पुनरावृत्ति मुझको आज देखने को मिला। कार इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या कर दी और जिसके बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंचे, वहां पर उनके परिजनों से मुलाकात की है। किस तरीके से देखते हैं सर, पहले जिस तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया? देखिए, मैं जब घटना स्थल गया तो मुझको लगा कि बिहार में कोई सुशासन बाबू का राज नहीं है। उसको लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति का अंग्रेज के ज़माने में जो घटनाएं घटती थी, जिस ढंग से दलित के परिवार के साथ में अत्याचार हुआ करता था, उस घटना की पुनरावृत्ति मुझको आज देखने को मिला। 14 तारीख की घटना है, जिस दिन होली था, होली का दिन था। छोटी छोटी बच्चियां, 8-10 बच्चियां गोबर मिट्टी खेल रही थी, गोबर बालू होता है उस दिन, मिट्टी से खेल रही थी। इसी बीच वो जो छीटा होता है उसके छीटा उसके गेट पर पड़ा। मनोज सिंह कोई यहाँ का जमींदार है या क्या है पता नहीं। हाँ, वो अभी चिराग पासवान का जिला का अध्यक्ष था और 2020 में विधानसभा का चुनाव इसी जिला से वो लड़े थे। रफीगंज से लड़े थे, रफीगंज से चुनाव भी लड़े थे और उन्हीं के बेटे के द्वारा ये निर्मम हत्याएं की गई और सबसे पहले तो उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया कि दुसाध चमार कहीं होली खेलता है। उस पर ये बच्ची लोग कुछ बोली नहीं, अपना खेल रही थी। वो गेट खोला और ये गली का रोड था, ये रोड नहीं था, गली है। आपने अभी देखा होगा, आप तो गए थे वहाँ। मेन रोड उधर से है जाने का और इधर से वो पूर्व से ही हमको लगता है कि सुनियोजित ढंग से उसकी प्लानिंग थी और निश्चित रूप से दारू के नशा में रहा होगा। कोई इंसान ऐसा इतनी बड़ी घटना नहीं कर सकता है और वो निश्चित रूप से होली का दिन था, दारू के नशा में था और वो गाड़ी निकाला और सीधे उस बच्ची की छाती पर चला दिया और उस बच्ची का स्पॉट डेथ हो गया। दीवार में टकरा गया गाड़ी उसकी और 2 बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। एक का पैर टूट गया, एक का बहुत अभी हॉस्पिटलाइज है। तो ये अंग्रेज के एसपी से भी बात की है, कार्रवाई करने की बात की। अरे एसपी बिहार सरकार का एसपी है तो बिहार सरकार के अंडर न है। ये एसपी बिहार सरकार से बाहर नहीं न है। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस ढंग से जो FIR हुआ उसके मुताबिक हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं और हम न्याय देंगे। लेकिन बिहार में आज तक जितनी भी घटनाएं घटी है और खास कर हरिजन के साथ में और खास करके पासवान परिवार के साथ में आज तक किसी भी घटना का निष्पादन नहीं हुआ है और अधिकांश तक किसी की भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। क्योंकि सत्ताधारी दल का मामला है, इसको डीपापोती किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से पहला दिन आया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट। अब बताइए, और दूसरे दिन फिर उस ट्विटर को बदल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता कि कहीं न कहीं प्रशासन के लोग बचाने के चक्कर में है
और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद बिहार सरकार का कोई भी बड़ी पदाधिकारी या कोई राजनीतिक दल के नेता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, न तो किसी ने एक लाइन बयान दिया है, न किसी ने आने का आवश्यकता समझा। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार निकम्मी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है और पासवान विरोधी सरकार है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि बिहार सरकार की एजेंसी पर उनको विश्वास नहीं है। और साथ ही साथ जो हत्यारा है उस हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी की जाए। यदि फरार है तो कोर्ट से आदेश लेकर के उसके घर का कुर्की जब्ती किया जाए। यही हमारी मांग है। और कल मैं जाके महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं शिष्टमंडल के रूप में मैं अपने दल के तरफ से मैं मिलूँगा और मैं उनको भी सारी बातों की जानकारी दूंगा। और दलित सेना की तरफ से कल से धरना और प्रदर्शन पूरे बिहार में शुरू किया जाए। अगर नहीं गिरफ्तारी होती है तो? हाँ, अगर नहीं गिरफ्तारी होती है तो किया जाए। तो देखिए, अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो दलित सेना की ओर से पूरे बिहार में कह सकते हैं आमरण, एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। और हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस तौर पर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।